इलेक्ट्रिसिटी एमनेस्टी जो आज खत्म हो रही है 31 मार्च 2026 को, आपको थोड़ा सा इसके बारे में क्विकली बताते चलें कि 2022 में एमनेस्टी दी गई थी उन तमाम लोगों को जो डेस्टिट्यूट बैकग्राउंड से आते हैं, भले ही फिर वो AAY हो, BPL हो, जो अपनी बिल्स नहीं भर पाते हैं, यानी कि अगर 3000 की बिल है और वो नहीं भर पाते हैं तो उनको एक लमसम अमाउंट भरना होता था। और लगातार ये एमनेस्टी की जो स्कीम है ये जारी थी, जहां कहीं ना कहीं इन लोगों को सहूलियत पहुंच रही थी। लेकिन आज से ही ये एमनेस्टी स्कीम खत्म हो गई है और कहीं ना कहीं लोगों में हाहाकार है, स्पेशली उनमें जो अपना पूरा अमाउंट नहीं भर पाते थे, जो उन बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर उन लोगों को कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ भाजपा की लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हैं। ठाकुर साहब, किस तरह से देखेंगे? देखिए, 2022 में जो एमनेस्टी की बिल जो लाई गई, जो एक ऑर्डर LG साहब ने निकाला था, उसके पीछे मकसद यही था कि जो AAY है या BPL, जिनको हम गरीब लोग कहते हैं, बिलो पॉवर्टी वाले लोग हैं, किसी न किसी तरीके से वो अपनी ड्यूज जो है, जो बिजली की फीस है, एक वो उसको पूरा कर सके, और दूसरा वो जो लाइट है उनके घर में भी बत्ती जले, उनके घर में पावर जले। और 2022 से आज तक ये कंटिन्यू रहा। लेकिन बदकिस्मती की बात है, वो गवर्नमेंट जो 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही थी सब लोगों को, उसके बाद AAY, फिर उनको भी बंद कर दिया, और आज एमनेस्टी स्कीम भी इन लोगों से वो छीन रहे, उन गरीब लोगों से, उन AAY, उन BPL लोगों से, जिनकी उम्मीद और आस यही थी कि गवर्नमेंट थोड़ा सा इसमें रिड्यूस करके हम ये बिल वे कर सके, ताकि हमारे घर में भी बत्ती जले, हमारे घर में भी पावर जले। लेकिन ये जो गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन है, जिस तरह से ये एमनेस्टी वापस ले रही है, ये खून चूसने वाला एक डिसीजन है। एक गरीब आदमी जो AAY या BPL जुमरे के तहत है, वो इतना फीस नहीं भर सकता है, और उसका सीधा सा कारण है उसकी लाइन कट जाएगी और उसके बच्चों का फ्यूचर भी अंधेरे में चला जाएगा, क्योंकि आजकल डिजिटल दौर है। अब वो मोबाइल चार्ज कहाँ से करेगा, अब वो इंटरनेट कहाँ चलाएगा, अब वो कहाँ से उसमें रिसोर्स करेगा। इसका सीधा सा असर एक तो उस फैमिली पे पड़ता ही पड़ता है, गरीब, और दूसरा उनके जो बच्चे हैं जो आजकल डिजिटल दौर में जी रहे हैं, उनकी एजुकेशन और उनकी जो फ्यूचर है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला, ये खून चूसने वाला डिसीजन है। ऐसे डिसीजन को रिवोक करना चाहिए, इस गवर्नमेंट को देखना चाहिए उसकी कमिटमेंट्स क्या थी और वो क्या कर रही है। इमरान साहब, जो एमनेस्टी स्कीम है अब इलेक्ट्रिसिटी को लेके, आज उसकी लास्ट तारीख है, खत्म हो रहा है। कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं उनको काफी ज्यादा बेनिफिट तो मिला, लेकिन अब आगे क्या? देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो स्कीम थी, ये ऑलरेडी इसकी एक्सटेंशन जो उमर साहब की तरफ से 2 साल इसका एक्स्ट्रा एक्सटेंशन आ गया था, और इस स्कीम में बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया। ये कन्फाइंड BPL और AAY तक नहीं थी, ये एक जो APL है, जो अबव पॉवर्टी लाइन वाले हैं, जैसे ऐसे सारिफीन हु कम अबव पॉवर्टी लाइन, वो भी, उन्होंने भी अवेल किया इस स्कीम को। तो बार बार उमर साहब ने, अगर आपने सुना होगा, लास्ट ईयर भी उमर साहब ने बोला कि हम 31 मार्च तक इस स्कीम को जारी रखेंगे, और उसके बाद इस स्कीम का जारी रखने का कोई तुक बनता है नहीं, बिकॉज तकरीबन जो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे सार्फिन ने, मतलब मेजॉरिटी ऑफ सार्फिन, 90% ऑफ सार्फिन जो है, कंज्यूमर्स है, उन्होंने अवेल किया है इस स्कीम को, और फायदा मिला। जो इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट चढ़ता था बिल पे, वो कम हो गई। देखिए, ये क्यों हो रही थी? बिकॉज बहुत जगहों पे बिल नहीं भरी जा रही थी, बैकलॉग था, इशू था, मतलब, और जो मुझे लगता है कि अब नहीं होगा, क्योंकि अब ये स्मार्ट मीटर्स भी आ गए हैं, तो अब इस एमनेस्टी स्कीम का रखने का कोई मकसद दिख नहीं रहा है। हाँ, अगर कहीं पर कोई जेन्युइन इशू कहीं पे फ्लैग होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार इतनी हार्टलेस है कि उस इशू को ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस नहीं देखा जाएगा। उनको बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन इशूज पे देखा जाएगा। अगर कहीं पे जेन्युइन कोई इशू है, उसको बराबर तरीके से देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।